हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में पैराटॉक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हम लोग आपकी मदद करते हैं आगरा में जॉब सर्च करने में, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो इंटरव्यू में जाने से बहुत घबराते हैं या इंटरव्यू में जाकर इतने नर्वस हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर है, उसके सवालों के हम कैसे आंसर दें जिससे हम सेलेक्ट हो पाए। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्या कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको कैसे देना है। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर करना है। जॉब इंटरव्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो और भी इम्पॉर्टेंट जब बन जाते हैं अगर आपको पता होता है कि इसका जो आउटकम आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उससे आपका करियर को शेप मिल सकती है। नो मैटर हाउ आपका रिज्यूम कितना भी पॉलिश्ड है, लेकिन जो रियल टेस्ट होता है वो इंटरव्यू में ही होता है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू के सामने, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें इंटरव्यू में कौन सा पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए और इंटरव्यूअर हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप ये मत समझिएगा कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वही सारे इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर पूछेगा, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर हमने देखा है कि इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका असली जो उनका इंटेंशन होता है वो ये देखना चाहते हैं कि उसकी क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटी हैं, वो इन सिंपल क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। तो चलिए जानते हैं वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है सुनने में कि कोई पूछ रहा है अपने बारे में कुछ बताइए, लेकिन इसका आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रखना है, उसको पर्सनल लेवल पे आपको आंसर नहीं देना है। इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रेजेंट मतलब आपको ये बताना है कि आप क्या करते हैं इस टाइम, आप क्या कर रहे हैं। पास्ट फॉर्मूले में मतलब है कि आपकी क्या स्किल्स और अचीवमेंट रहे हैं। और फ्यूचर का मतलब है कि ये रोल जो अगर आपको मिलता है तो आपके लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपको कैसे आंसर करना है। आपको बोलना है कि मैं करेंटली एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने सोशल मीडिया कैंपेन्स, ब्रांड प्रमोशंस किया है, और जो मेरा लास्ट रोल रहा था मैंने उसको सक्सेसफुली, मैंने इनकी टारगेट्स को पूरा किया है। कंटेंट की जो स्ट्रेटजीज थी उनको फॉलो करके उनके मार्केट को 40% तक बढ़ाया है। और मैं इस रोल के लिए अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को आपकी कंपनी में इंक्लूड करके और कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर मैं आपकी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। ये क्वेश्चन पूछने का सीधा सीधा मतलब है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इस जॉब रिक्वायरमेंट से मैच होती है या नहीं। अब जानते हैं कि हमें इसका आंसर कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहली बात, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, जानिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वहाँ पर सिर्फ रेलेवेंट स्ट्रेंथ ही बताएं। और आपको और एक्सप्लेन करना है तो एग्जांपल्स के साथ उनको बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे हम एग्जांपल के लिए आंसर देखते हैं तो आपको बोलना है कि मेरी बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो है अडेप्टेबिलिटी, मतलब मैं बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ। जब भी मुझे कुछ न्यू चीज़ या कुछ नया काम सिखाया जाता है तो मैं बहुत ही कम समय लेकर उन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ, जल्दी सीख लेता हूँ, जिससे मेरे काम में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। थर्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है वो होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ जानने के बाद वो वीकनेसेस भी पूछेगा। तो आपको जो भी आंसर करना है वो ऑनेस्टी के साथ आंसर करना है और सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए उसमें। आप अपनी वीकनेस ज़रूर बताएं, लेकिन जो वीकनेस होगी वो एक मैनेजेबल वीकनेस होनी चाहिए। आप ऐसी वीकनेस नहीं बताएंगे जिससे उनको लगे कि ये तो काम ही नहीं कर पाएगा। एंड आपको ये भी बताना है कि अगर ये आपकी वीकनेस है तो आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है वो पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम तुमको क्यों हायर करें या हमें क्यों हायर करना चाहिए तुमको। तो ये जो क्वेश्चन है उसकी बहुत ही वैल्यू है, वो जानना चाहते हैं कि अगर वो आपको हायर करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा।
आपको इसका आंसर करना चाहिए कि आपको उनको बोलना चाहिए कि आपको मुझे हायर करना चाहिए, क्योंकि मैं डिजिटली बहुत एक्टिव हूँ, टेक्निकली भी बहुत एक्टिव हूँ। जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है वो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। जो मेरी लास्ट जॉब थी, मैंने उसमें ब्रांड को कैसे ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाना चाहिए मैंने वो सीखा, और 6 महीने में मैंने उनकी सेल्स को बढ़ाया। नेक्स्ट कमेंट क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप यह जॉब क्यों चाहते हैं। तो इसका आंसर आपको बहुत ही सटीक लैंग्वेज में करना है। आपको अपने एक्साइटमेंट दिखाना है कि आप कितना एक्साइटेड हैं उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। आपको उनको बताना है कि मैं इस कंपनी में अपना फ्यूचर देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ग्रोथ करूँ, साथ ही साथ मैं कंपनी की भी ग्रोथ में पूरा योगदान दूँ, और मुझे इस कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं जिससे मैं करियर को शेप दे सकता हूँ या शेप दे सकती हूँ। अब इंटरव्यूअर ये सोच सकता है कि अगर आप इतने ही एबल हैं, इतनी ही आप में स्किल्स हैं, तो आप अपनी पास जॉब्स छोड़कर नई जॉब क्यों लेना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं और न्यू जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका आंसर आपको बहुत ही समझदारी से देना चाहिए। आपका आंसर पूरा ऑनेस्ट हो लेकिन पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपके आंसर में। आप ये बोल सकते हैं कि जो मेरा रोल है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता हूँ और मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि यह जो रोल है अगर मुझे मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक स्टेज हो सकता है अपनी स्किल्स को दिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे कर सकता है कि इन 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा एम्बिशियस होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि इन 5 सालों में अपने आप को मैं लीडिंग प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने अंडर जूनियर टीम मेंबर्स को सिखाना चाहता हूँ। ये जो रोल होगा वो मुझे एक राइट डायरेक्शन प्रदान करेगा, जिससे मेरी लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें जो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको प्रिपेयर करनी है वो है मॉक इंटरव्यूज़। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। जो आपको जॉब के लिए अप्लाई किया है उसका जेडी अच्छे से पढ़िए कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेट बैठें, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, और ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान रखें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आप इंटरव्यू में अच्छे से सक्सेस आपको मिल सकती है और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9149183370 पर। थैंक यू।